एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आप किससे शादी करेंगे, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। ये सिंगल स्पेशल है, तो अगर आप सिंगल हैं आपकी शादी जो है वो किससे होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने इनिशियल से चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और आप उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी वो भी आप देखना चाहते हैं, तो आप उनका इनिशियल भी चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने इनिशियल से चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप उनके इनिशियल के बारे में भी जो है सोचकर इस फाइल को देख सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज को चूज किया है या फिर आपके इनिशियल जो है वो इनमें से आता है, आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स आपके क्या। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एक्सपीरियंसिंग, सक्सेस, ट्रैवलिंग, एडवेंचर एंड प्लेफुलनेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगी। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन हो सकता है लियो एनर्जी के हो, अगस्त में जो है उनका बर्थडे आता हो या इस टाइम पीरियड पे आता हो। तो आपके पर्सन काफी हद तक फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको सपोर्ट देना वो बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। उनकी इस तरीके का नेचर होगा कि वो जस्टिस के लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। यहाँ पर मुझे एक विजन आई है कि जिस तरीके से अगर आपने कोई मूवी देखी हो नार्निया, ठीक है, तो उसमें जो है वो असलन का जो कैरेक्टर था, जो लायन बने थे, तो उस तरीके का नेचर होगा कि आपके पर्सन काफी हद तक सैक्रिफाइसिंग नेचर के भी होंगे, कि जो सही है उसके लिए जो है वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स आ रहा है। तो आपके लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और काफी हद तक आपको अपनी सॉफ्टर साइड दिखाना पसंद करेंगे। हालांकि वो जो है काफी स्ट्रेंथफुल या कह सकते हैं पावरफुल पर्सनालिटी के मालिक भी होंगे, लेकिन आपकी तरफ जो है वो जेंटली आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में, सिक्योर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए किसी तरीके की गलत भावनाएं हों, या फिर ये हो सकता है कि वो आपके साथ किसी गेम प्लान को खेलें। ऐसा नहीं है। उनके मन में जो है आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन को और ज़्यादा परस्यू करने की इच्छा है, फैमिली बनाने की इच्छा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको तुरंत जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो वो जो है आपको रिलेशनशिप से ज़्यादा जो है वो शादी का प्रपोजल देना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो आपके पर्सन काफ़ी हद तक एक दूरदर्शी व्यक्ति होंगे। उन्हें मालूम है उनकी ज़िंदगी के लिए क्या सही है क्या गलत है। उससे भी ज़्यादा बढ़कर जो है उन्हें मालूम है, अपनी एक विजन है उनकी कि मैं 5 साल में या 10 साल में यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन परस्यू करना चाहेंगे और आपको अपने प्लान्स के बारे में बताना भी चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड आया है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक एक रिस्क टेकर होंगे, थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, उस अटायर को एक्वायर करना या उस तरीके की पर्सनालिटी को रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उन्हें लॉयल फ्रेंड्स को अपने आसपास रखना पसंद होगा, ना कि जो डिसलॉयल हो या फिर जो है सिर्फ मतलब के लिए बात करते हो। तो कुछ इस तरीके के एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 नंबर आया है, एक्सपीरियंसिंग आया है। वो आपके साथ हर तरीके के अच्छे मीठे खट्टे पल जो है वो महसूस करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में जो है किसी भी तरीके की कोई गलत भावना हो या फिर जो है वो आपको निग्लेक्ट करें कि अब मैं पावरफुल हूँ या मैं जो हूँ। अगर आप किसी भी जेंडर से रेजोनेट करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो वो ईगोस्टिक नेचर नहीं है उनका कि वो अपनी ईगो के लिए जो है वो किसी भी हद तक गिर जाएं। इस तरीके के व्यक्ति वो नहीं होंगे।
वो जो है अगर उनकी पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन एक जो है सॉफ्टर साइड भी होगी और वो सभी के लिए होगी। ह्यूमैनिटी में वो बिलीव करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आ रही है 6 नंबर आया है, तो आपके पर्सन काफी हद तक एक सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे। उन्हें अपनी जिंदगी में सक्सेस को पाना, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, प्रोस्पेरिटी को, हर तरीके की सक्सेस को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, सभी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। वो हो सकता है कि अपनी सॉफ्टवेयर साइड हर एक व्यक्ति को उस लेवल तक ना दिखाते हों, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, सक्सेस पाना चाहेंगे और उस सक्सेस को जो है एक अच्छे मुकाम तक और ज़्यादा पहुंचाना चाहेंगे। वो जो है एक लेगेसी को क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है उनके मन में कि किसी भी तरीके की चीज़ को वो पीछे छोड़ दें या फिर जो है काम ना करें या काम चोरी करें। नहीं, वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग का आया है कार्ड, 8 नंबर आया है। काफ़ी हद तक वो एक स्पिरिचुअली ग्रोथ वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता है स्टार सीड हों। क्यों, काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को अलग जो है महसूस करते होंगे, लोगों से डिफरेंट पाते होंगे कि उनके मन में इस तरीके की एनर्जी भी है कि वो उनकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, वो दोनों ही जो है वो बैलेंस्ड काफ़ी हद तक होगी। जिस तरीके से समाज में ज्यादातर लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईगो में जीते हैं या कह सकते हैं एक इल्यूशंस में जीते हैं कि उनके लिए सरफेशियल जो लाइफ है या कह सकते हैं सरफेस वाली लाइफ है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने ये कर लिया है। वो चीज जो है उनका नेचर नहीं होगा। वो डेप्थ वाले व्यक्ति होंगे, बहुत ही ज्यादा डेप्थ जो है वो महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर, आ रहा है। एडवेंचर जो है वो वही चीज है, फूल वाली एनर्जी आई है कि रिस्क टेकर होंगे। उन्हें मालूम है उन्हें कब रिस्क लेना है, कब नहीं रिस्क लेना है। वो कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मालूम है, अपने ऊपर विश्वास है कि वो सही डिसीजन ले रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस आया है, तो आपके साथ वो नॉटी मूवमेंट्स को करना, हर तरीके की इच्छाओं को आपको पूरा करना, आपकी तरफ इस तरीके की चीज़ों को या कह सकते हैं रिलेशनशिप को स्पाइस अप करना, चाहे फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, वो बहुत अच्छी तरीके से करना जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास डेथ, नेक्स्ट आ रहा है मून और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टेम्परेंस। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है सन मून और राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी हो। तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ में होंगे, एक स्टार सीड हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी हर इनकारनेशन में जो भी उनका जन्म हुआ होगा उसमें सभी चीज़ें जो है उन्होंने महसूस की होंगी, जो भी लेसन सीखे होंगे उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइज होंगे। उस वजह से भी जो है वो काफ़ी हद तक सोसाइटी से अपने आप को अलग-थलग महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है, तो मून जो है काफ़ी हद तक एक पाइसेस एनर्जी को दिखा रहा है, ड्रीमी जो है, हो सकता है वो डे ड्रीमर हो कि सोचते रहते हो कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, करियर में इस तरीके से बढ़ना है, इतनी चीज़ें मैं कर पाऊँ और मेरा जो है आने वाले 10 साल कैसे होंगे, तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही जो है वो उनकी बैलेंस्ड है। वो सर्कमस्टांसेस के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बताते होंगे या महसूस करते होंगे कि उन्हें उस परिस्थिति में जो है मैस्कुलिन की तरीके से प्रोटेक्टर बनना है या फिर यहाँ पर नर्चरिंग पावर की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ममता की ज़रूरत है। तो उन दोनों चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते होंगे, जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी हद तक एक तरीके से अपनी जो कह सकते हैं कि गोल को अचीव करना चाहते होंगे तो वो पूरी तरीके से कर पाते होंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि हो सकता है वो बहुत बड़े शिव जी के भक्त हों, तो आप सभी जो हैं, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो है या पार्वती जी जो हैं, वो एक ही सोर्स से आ रहे हैं। उनमें जो है इक्वालिटी है, तो आप के पर्सन जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, ना कि जो है मेल या फीमेल सुप्रीमेसी में। इस तरीके का नहीं है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उस वजह से जो है वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करें, इस तरीके का उनका नेचर नहीं होगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन से की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। पहला ये आया है,
सेकंड ये आया है और थर्ड हमारे पास ये आया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है मैं काफ़ी हद तक पैशनेट हार्ट देख पा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में उनकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लव मैसेज आया है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन के मन में, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तब, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, आप सिंगल भी हैं, तो उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स होंगी वो बहुत ज्यादा डेप्थ पे होंगी, सोल डेप्थ वाली होंगी, चाहे वो आपको वर्बली बताएं चाहे वो आपको वर्बली ना बताएं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज्यादा है, हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे स्टार सीड जो है वो काफी हद तक होंगे, लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार सीड की एनर्जी जो है मुझे ज्यादा महसूस हो रही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, और इस जिंदगी में जो है जो छोटे कह सकते हैं टाइम स्पैन में भी जो है उनके पास बहुत ज्यादा विजडम है। वही चीज है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो जब भी आप दोनों की शादी होती है या आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं, फिजिकल यूनियन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी बॉडी, माइंड और सोल जो है वो एक हो जाएंगी, उसकी यूनियन होगी, ठीक है। और ये चीज जो है वो समाज में बहुत कम लोगों के साथ हो पाती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एक सरफेस वाला जो है रिलेशनशिप जो है अपनी जिंदगी में महसूस कर पाते हैं, लेकिन आपका जो ये रिलेशनशिप होगा वो जो है बॉडी, माइंड और सोल तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होगी, उसकी यूनियन हो जाएगी, और आपको ये खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक की डेप्थ पर है। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज, when it comes to matters of the heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of life and love। तो काफी हद तक जो है आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग होगी या केमिस्ट्री होगी, बॉन्डिंग होगी, वो लाइफ के प्रति और लव के प्रति दोनों की कोर वैल्यूज सेम होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी वाली वाइब्स आ रही हैं, तो आप दोनों काफी हद तक सिमिलर होंगे अपने नेचर में, अपने कोर वैल्यूज में। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ रैंडम मैसेजेस, वो किस तरीके के होंगे, उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या कैरियर होगा, या फिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर पहला आ रहा है, आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर। तो वही चीज है, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी आ रही है कि जिस तरीके की डेप्थ है इस रिलेशनशिप में वो जो है उन्होंने कभी भी महसूस नहीं की होगी। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रिटी, वो जो है इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें इन्फ्लुएंस कर लेगा या कुछ कह देगा तो वो जो है उनकी बात मान जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई फील सून। तो वो जो है अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर एक दूसरे को जानते हैं तो वो जो है आपको ये सब बताना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हीलर हो सकते हैं, तो वो जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है सभी के लिए होगा, लेकिन वो जो है अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है न्यू जॉब, तो ऐसा हो सकता है आपकी न्यू जॉब पर वो आपको मिले। क्लासी, उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा क्लासी होगी, वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करते होंगे। फाइनेंस बिजनेस, तो ऐसा हो सकता है उनका फाइनेंशियल बिजनेस हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। ग्रीन या ब्लू आइज, ऐसा हो सकता है उनकी ग्रीन या ब्लू आइज हो, हालांकि ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहेंगे। आई मिस यू, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप उनको जानते हो या आपकी बातचीत इस समय ना हो पा रही है तो वो जो है आपको मिस कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तभी वो जो है आपको 5D में मिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का कार्ड दोबारा आया है, तो वही चीज है, स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी उनको बहुत ज्यादा पसंद हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर दैन इज द पर्सन यू वर येस्टरडे। तो वो जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो लोगों से नहीं अपने आप से करना पसंद करते होंगे, उन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होगी कि मैंने कल से लेकर आज तक क्या इम्प्रूवमेंट की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि अगर आपके पर्सन जो है स्मोकिंग करते हो, ठीक है,
और वो जानते हैं कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो पहले चाहे 4 सिगरेट्स पीते हो पूरे दिन में, तो अब वो जो है उसे कट डाउन करके 1 लेके आ रहे हो। तो कुछ इस तरीके की इम्प्रूवमेंट जो है वो काफी हद तक जो है अपने अंदर लेकर आ रहे होंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू आर लाइट फॉर मी, तो आपके पर्सन जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए लाइट हैं, आप उनकी जिंदगी में रोशनी को या रौनक भर देती होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। फनी, आपके पर्सन बहुत ज्यादा फनी होंगे, तो आपको हंसाते वो बहुत ज्यादा होंगे। इंजीनियर, वो हो सकता है इंजीनियर हो। नेक्स्ट आ रहा है सपोर्ट योर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो आपके पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड का भी सपोर्ट वो आपको देंगे। नेक्स्ट आ रहा है सोल सर्चिंग, तो ये सोलमेट कार्ड है, या कह सकते हैं कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे समझाते हुए, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बॉडी माइंड सोल तीनों का यूनियन होगा, तो उस तरीके की सोल सर्चिंग वाली चीज जो है वो आपको और आपके पर्सन को सुकून देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं गुड लक, तो वो जो है आपको गुड लक देना चाहते हैं, या आपकी जिंदगी में आप गुड लक लेकर आए। गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है उनकी गवर्नमेंट जॉब हो, या आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और वो जो है आपको मिल जाए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तो आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खुश जो है महसूस कर रहे होंगे, या फिर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको मिल गई है, तो वो काफी हद तक जो है आपके लिए खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, प्रोफेसर, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन जो है वो प्रोफेसर हो, या फिर जो है आप प्रोफेसर हो। यहाँ पर जो है मैं कुछ ले लेती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो अपने लव को आपकी तरफ किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो कुछ लव सॉन्ग्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का। नेक्स्ट आ रहा है जन्नत वे, दर्शन रावल का। नेक्स्ट आ रहा है सूरज हुआ मध्यम, और नेक्स्ट आ रहा है ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो अगर आप इसमें से जो है इन सॉन्ग्स की लिरिक्स में से जो है कोई मैसेज लेना चाहते हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ अपना लव जो है वो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ और मूवीज से देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। पहला आ रहा है हमारे पास घोस्ट, लव स्टोरी है, मूवी है, इंग्लिश मूवी है। मी बिफोर यू, ऑलवेज, ये कोरियन मूवी है। और लास्ट में आ रही है नॉटिंग हिल। तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन आपको इस तरीके से पैम्पर करना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल्स, कुछ बर्थडे मंथ्स जो आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। नवंबर, अप्रैल, फरवरी, जनवरी एंड जून। तो ऐसा हो सकता है आपका रोका शादी जो है वो इस टाइम पीरियड पे हो जाए, या फिर जो है किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से आप दोनों एक इस टाइम पीरियड पे मिलें। तो चलिए देखते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन। स्कॉर्पियो, मैंने पहले ही कहा था स्कॉर्पियो आएगा। लीब्रा, वर्गो एंड लियो। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, तो काफी हद तक जो है उनके ज़ोडिएक साइन जो है वो इसमें से हो सकते हैं, या फिर जो है आप दोनों का मैरिज जो है वो इस टाइम पीरियड पर हो। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स इस पाइल से रिलेटेड। 8, 16, 24, 26, 20, 23, 28, 22 एंड 21। तो ऐसा हो सकता है कि इस डेट्स पर जो है आप दोनों की शादी हो जाए। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स आपके पर्सन का, या आपका सरनेम, मिडिल नेम या फर्स्ट नेम में से आ सकता है। V, Q, A, P, H, X, K, S। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो अल्फाबेट्स हों आप दोनों की लाइफ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं इस पाइल नंबर 1, इस पाइल नंबर 1 की एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को आपके सामने स्प्रेड कर रही हूँ, सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक स्टार आया है, तो एक्वेरियस एनर्जी है। हो सकता है उनका सन, मून और राइजिंग जो है वो एक्वेरियस एनर्जी का हो, या फिर जो है कस्प भी जो है वो एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई आई है, तो बटरफ्लाई जो है काफ़ी हद तक ये इंश्योर करती है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुई होंगी, और आने वाले समय में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक म्यूजिकल चार्म आया है, तो म्यूजिकल चार्म जो है वो काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को दर्शाता है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली फीलिंग्स होंगी, और वो म्यूजिक के थ्रू आपको वो कन्वे करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक डायमंड आया है, तो डायमंड वही चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है उनकी पर्सनालिटी में। जब अगर आप उनको जानते हैं, इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप 5 साल पहले को देखें उनको और आने वाले 5 साल में देखेंगे, तो उनको आपको बहुत ज़्यादा जो है एक वाइड डिफरेंस मिलेगा उनकी पर्सनालिटी में। तो उन्होंने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है एक एरोप्लेन आया है, तो उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। यहाँ पर 3 बार ये ट्रैवलिंग आया है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है उनको ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाने भी पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है, तो हो सकता है आपको अगर किसी पास्ट में कोई दिक्कत महसूस हुई हो, या फिर आपको किसी ने तंग किया हो, तो उस टॉक्सिक एनर्जी को आपको काटने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक पैरट आया है, तो आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लवी डवी वाला होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपकी तरफ रूड होंगे, नहीं, वो जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से बात करना, जेंटली बात करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक सीजर आई है, तो सीजर जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दर्शाती है कि अगर आपको किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, तो आप उसे इमीडिएटली कट ऑफ कर दीजिए। अपनी एनर्जी को जो है पोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका इनिशियल जो है वो इनमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की या आप किससे शादी करेंगे, और बहुत सारी डिटेल्स। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ कॉइंस, मैजिशियन, डेविल, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आई हैं। बर्डन, क्रिएटिविटी, लेटिंग गो, ऑर्डिनरीनेस एंड कंप्लीशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति देख रहा है, जो व्यूअर है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, आप जो है रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, किसी ने आपको बैक स्टैब किया है, और ये बहुत ही ज्यादा एक गंदा या कह सकते हैं बैड ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर टावर की एनर्जी आ रही है, जिस वजह से जो है आप बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, आप किसी को देखना नहीं चाहते हैं, आपके मन में इस तरीके की भावनाएं आ गई हैं कि कोई भी लव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। और अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में भी जो है मैं और ज्यादा रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, तो आप उन रीडिंग्स को देखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही चीज दिखा रहा है कि बैक स्टैब है, आपको पेन मिला है आपकी जिंदगी में। यहाँ पर जो है डेविल का कार्ड भी आया है, तो किसी ने जो है आपके लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखी हैं, गलत इंटेंशन रखी है, आपको हर्ट किया गया है और बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है। हो सकता है आपको इंसल्ट किया गया हो पब्लिकली, या फिर जो है किसी तरीके का इस तरीके का पेन दिया गया है, या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन जो है काफी हद तक इस चीज को महसूस मैं कर पा रही हूँ कि
आपके जो पर्सन होंगे, जब भी आपकी शादी होगी आने वाले समय में, ऐसा ना कीजिएगा कि वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहें और आप उनको जो है कट ऑफ कर दें। क्योंकि अ, अगर आप उसी पास्ट में जीते रहेंगे तो आप जिंदगी में जो है वो हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हैं वो आप नहीं पा पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने जो डर है या कह सकते हैं जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको रिलीज करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी ये कह देते हैं इजीली, इसको रिलीज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। आप अपना टाइम लीजिए, जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, जितना आपको हर्ट किया गया है, जिस भी सिचुएशन के अनुसार हो, आपको अपना डिसीजन जब आपको लगे कि आप हील हो चुके हैं या फिर जो है आप आगे अपनी ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप को लाना चाहते हैं, तो आप तब जो है प्रोसीड कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है बर्डन का कार्ड आया है, 6 नंबर है। आपके पर्सन ने जो है, जो आपके पास्ट वाले पर्सन हैं, उन्होंने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं, उन्होंने आप पर एक तरीके से कहीं ना कहीं अत्याचार किया है, किसी तरीके का आपसे धोखाधड़ी की है। काफी हद तक एक तरीके से यूज करने वाली जो है वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, गलत तरीके से नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप सभी समझदार हैं। तो उनकी इंटेंशन जो है वो आपको काफी हद तक नीचा दिखाने की, या कह सकते हैं कि मैं आपसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, वो चीज जो है वो आपको कभी ना कभी महसूस हुई होगी। तो इस तरीके की चीज में जो है रिलेशनशिप अधिकतर टिक नहीं पाते हैं, वो इसी वजह से कि हमेशा रिलेशनशिप जो है वो 50-50 होता है, 80-20 नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक तरीके से किंग है और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका स्लेव है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, रिलेशनशिप जो है उसे नहीं कह सकते हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पर क्योंकि टावर का कार्ड आया है, डिवाइन की इंटरवेंशन हुई है, काफी हद तक जो है अपने आप ही में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस बात पे एक अनएक्सपेक्टेड सी बात पे आप दोनों की लड़ाई हो गई होगी, जिसकी वजह से वो बात बढ़ती चली गई होगी और आपको काफी हद तक डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप अ, इस ब्रेकअप के लिए रो रहे हैं, या वो हो सकता है कि आपको हर्ट हुआ है, मैं मानती हूँ कि आपको हर्ट हुआ है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है कि वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूंगी, आप इसे मेच्योरली लीजिएगा कि आप सोच रहे हैं कि आपका एक्स वाई जेड व्यक्ति से जो है लव अफेयर है और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो तो उनका जो है वो चेंजेस आ जाए, वो 180 डिग्री चेंजेस हो जाएं, जो वो आपको पहले पैम्पर करते थे अब वो आपको इज्जत भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है आपकी वो स्थिति कर दी है कि आप डिवोर्स लेने पे मजबूर हो जाएं, तो इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका दिल टूटा है तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि डिवाइन ने यहाँ पे इंटरवेंशन की है, आपको जो है एक गलत फ्यूचर से बचाने के लिए ये सब हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि आपको पेन है, उस पेन को कोई भी भर नहीं पाएगा, वो समय ही हील करता है, हम सभी को हील करता है। लेकिन आप ये समझिएगा कि ईश्वर ने आपके साथ गलत नहीं किया है, आपके साथ अच्छा ही किया है इनडायरेक्टली, कि अगर आपको भगवान ना करे अ, आगे आने वाले समय पे आपकी फैमिली टूट जाती तो उसके जो हर्ट होगा वो इस हर्ट से और ज्यादा गहरा होता, जो कि आपको रिलीफ ना मिल पाए। तो इस चीज को, इस पॉजिटिव आउटकम को, या मेरी कह सकते हैं एडवाइस को अगर आप मानना चाहें तो आप उसको अपने मन को दिलासा देने के लिए मान सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, आ रहा है आपको अपनी क्रिएटिविटी को उभारने की जरूरत है। जो भी आपको पसंद हो, हॉबी हो सकती है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद हो सकता है, पेंटिंग करना, शॉपिंग करना, म्यूजिक बजाना या लिखना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें दिमाग लगाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इमीडिएटली शादी कर लीजिए। आपको, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको हील होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, कुछ मंथ से लेकर कुछ साल भी लग सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स भी कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता दीजिए कि अगर मैं सही तरीके से जो है, अगर शादी में अपना आउटपुट जो है वो अच्छे से नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, ठीक है?
तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक अच्छी लाइफ़ चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आपका जेंडर हो, तो उससे रेज़ोनेट कीजिएगा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि स आने वाले सही समय पर जब मुझे लगेगा कि मेरे लिए ये व्यक्ति सही है और मुझे जो है आगे शादी करनी चाहिए और कमिटमेंट में आना चाहिए, तो मैं तभी शादी करना चाहूँगा। नेक्स्ट आ रहा है लेटिंग गो आया है, तो जो चीज़ें आपको दुःख देती हैं उसको बार-बार रिपीट करके आप परेशान ना होएँ। ये कहना ईज़ी होता है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन आपको ये करना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, इमोशनली भी, फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। जो व्यक्ति आपको डिज़र्व ही नहीं करता है, तो आप उसके लिए क्यों आँसू बहाना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी भी लगी हो, तो मैं उससे इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। हम डिज़र्व बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन कई बारी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी वो अ, फ़ोटोग्राफ देखी होगी या पिक्चर सी है, मेरे दिमाग में इस समय आ रही है कि जो जीसस हैं, वो एक छोटी बच्ची को जो है एक छोटा-सा टेडी बियर जो है, वो उससे लेना चाहते हैं और पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा टेडी बियर काफ़ी हद तक छुपा कर रखते हैं। लेकिन वो बच्ची जो है वो ये कहती है कि मेरा जो है ये खिलौना है, मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो वो उस छोटे से टेडी बियर को उनको देना नहीं चाहती होती है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, आपकी एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। आपको बस जो है अपने आप पे और ईश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। ईश्वर जो है, लोग एक-दूसरे का बुरा चाह सकते हैं, इंसान एक-दूसरे का बुरा चाह सकता है, लेकिन ईश्वर कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो बुरा व्यक्ति भी हो। लेकिन ईश्वर जो है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते होते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलिएगा, इस पिक्चर को दिमाग में लेके चलिएगा जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया है कि आप वो एक बड़ा टेडी बियर जो उससे कम से कम जो है 1000 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, आप वो डिज़र्व करते हैं, ना कि वो छोटा टेडी बियर। तो आपको उस अटैचमेंट को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे होगा, अपने आप को फ़ोर्सफुल तरीके से ना आगे फ़ोर्स कीजिएगा। आपको अगर नेचर पसंद है, आपको पार्क में घूमना पसंद है या फिर अगर मन को चेंज करना है कि आप उस बारे में बार-बार ना सोचें, तो आप अपनी जगह बदल सकते हैं अगर आपसे पॉसिबल हो। और अगर आप नहीं भी बदल सकते हैं, तो भी जो है आप एक पार्क का चक्कर लगा आएँ या फिर किसी बच्चों के साथ जो है, छोटे बच्चे अगर आपको पसंद है, तो आप उनके साथ गेम खेल लें। जिसकी वजह से जो आपका मन इस तरीके से टूटा हुआ है या हार्ट पेन है, हार्ट ब्रोकन है, तो उस चीज़ को जो है पहले आपको मरहम लगा के सही करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है आप शादी कीजिएगा। यहाँ पर जो है मैरिज के लिए जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी मैरिज नहीं होगी या अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक नहीं टूटा है या फिर जो है आपको कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपके लिए कोई और रीडिंग भी मौजूद होगी। नेक्स्ट आ रहा ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो आप अपनी खुशी को नेचर में ढूँढ सकते हैं, पेट्स के साथ ढूँढ सकते हैं, बच्चों के साथ ढूँढ सकते हैं। जो लोग इनोसेंट हो, काफ़ी हद तक जो है प्यार को दे पाएँ और आपसे प्यार ले पाएँ। ज़रूरी नहीं होता हमारे सोसाइटी में ये कहा जाता है कि लव को जो है रोमांस की तरीके से या रिलेशनशिप की तरीके से देखा देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सादगुरु जी हैं, वो भी ये यही कहते हैं कि लव जो है वो एक अनकंडीशनलनेस है। रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक जो है अलग चीज़ है। तो आप उसको इंटरमिक्स मत कीजिए। आप अपने आप से लव कीजिए, आप नेचर से लव कर सकते हैं, पेट से लव कर सकते हैं और जब आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक रिलेशनशिप में, एक ह्यूमन के साथ जो है रिलेशनशिप में आने के लिए महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके की एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तब जो है आप आगे बढ़िएगा। और आपको जो है उसमें पूरी तरीके से कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीशन आया है, मिसिंग पज़ल जो है, जो भी कमी है आपकी ज़िंदगी में, कई बारी हमें ऐसा महसूस होता है मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, मम्मी-पापा भी हैं, भाई-बहन भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वो कमी जो है, वो व्यक्ति आपकी पूरी करेगा, लेकिन आपको पहले उसके पहले हील होने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है आप इस रिलेशनशिप में आगे प्रोसीड कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप
आपके कोई ना कोई दोस्त हैं जो वो आपको इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टेप्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुद लेने की ज़रूरत है। किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ कार्ड्स। चैरियट, मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है सन। तो आपके पर्सन जो है वो कैंसर एनर्जी के हो सकते हैं। सन, मून और राइजिंग जो है वो कैंसर एनर्जी के हो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे और आपके साथ जो है वो क्विकली आएंगे। जैसे ही आपका हार्ट हील होगा और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि आप जो है काफ़ी हद तक एक आप ये समझ भी नहीं पाएँगे कि काफ़ी हद तक जो है आपको रिलेशनशिप में आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो है आपको अप्रोच कर लेंगे और ये बहुत क्विकली होगा। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है, टॉरस एनर्जी है। काफ़ी हद तक जो है आपके पर्सन स्टेबिलिटी में यकीन रखते होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वो जो है हर्ट नहीं करना चाहेंगे। चाहे अब वो मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। कई बारी जो है लोग ऐसे कह देते हैं कि आप गर्ल्स ओरिएंटेड रीडिंग करते हैं, नहीं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। लड़कियां भी जो है वो आपको हील कर सकती हैं अपनी नर्चरिंग पावर से। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, लियो एनर्जी हो सकते हैं। आपके पर्सन को या आपको योगा करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, प्राणायाम करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद होगा। तो इन सब चीजों की वजह से भी जो है आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे और उसके बाद जो है आप मैरिज कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सभी में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है हार्ट है, हार्ट है, हार्ट है, हार्ट है, काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर भी जो एंजल्स हैं वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे क्रॉस आया है और यहाँ पे भी जो हार्ट है वो हील हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है इस तरीके की एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला मैसेज आया है, ओनली टाइम विल टेल। तो अगर आप ये महसूस कर रहे हैं पता नहीं मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सब कुछ अनसर्टेन है, अंधेरे में है, तो समय बताएगा। उसका जो आंसर है वो समय बताएगा। आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। कई बारी हमारे समाज में जो है पेरेंट्स हो गए या रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड्स हो गए, वो काफी हद तक कुछ चीजों को फोर्स करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी एडवाइस जो है वो गलत होगी, हर एक की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या सही लगता है। क्योंकि अगर आप हील नहीं हो पाएंगे और दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और आप उतना दे नहीं पाएंगे और वो चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्लैशेस को लेकर आ सकती हैं। तो ये आपको समझदारी देनी है कि समय के अनुसार जो है, जो चीज़ आपको सही लगती है आप वो कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो वही चीज़ है कि आपको अपने जो हार्ट है, जो आपकी इनर वॉइस है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से जो है प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है या फिर इस तरीके की चीज़ों को जैसे नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कि मेरा ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा या कभी भी कह सकते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मिरेकल्स जो हैं वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, किसी के जल्दी हो जाते हैं, किसी के देर से होते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जो है ठहरी रहेगी या फिर ज़िंदगी भर जो है आप इसी तरीके की चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग आई है, वही चीज़ है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय द लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड इन दिस वेरी मोमेंट। तो आपको जो है हील होने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है आप मैरिज में एंटर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस। फुल लिप्स, उनके जो है फुल लिप्स हो सकते हैं। ये मेल के लिए भी रेजोनेट करेगा और फीमेल के लिए भी। आई ट्रस्ट दैट माई इंट्यूशन इज ऑलवेज लीडिंग मी इन राइट डायरेक्शन। तो आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलियन। तो ऐसा हो सकता है वो ऑस्ट्रेलियन एथनिसिटी के हो या फिर जो है आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिक हैपन्स इट हैपनिंग। मिरेकल्स भी आया है, मैजिक भी आया है, वही चीज है, आपको बस अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एप्रिसिएशन डिजॉल्व्स ऑल ब्लॉक्स टू द प्रेजेंस ऑफ माय सुपर अट्रैक्टिव पावर। तो आपको अपने
आपको सेल्फ लव देने की ज़रूरत है। कोई आपसे जो है आपको एप्रिशिएट करता है या नहीं करता है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने आप को एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है सपोर्ट योर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको जो है सपोर्ट मिलेगा फैमिली और फ्रेंड्स से। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडवोकेट जज। तो ऐसा हो सकता है वो एडवोकेट या जज हो। न्यू बिगनिंग, देखिए कंफर्मेशन हो रही है कि आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है लॉयल हार्ट। तो वही चीज है कि अगर आपको पास्ट में जो है किसी ने स्टैब किया है, जो कि यहाँ पे एनर्जी दिख ही रही है, तो आपके जो नेक्स्ट पर्सन होंगे जिससे भी आपकी शादी होगी, वो आपकी तरफ लॉयल्टी पूरी तरीके से बरतेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई मिस यू, ये एक पास्ट एनर्जी है, तो वो जो है पर्सन आपको आई मिस यू कहना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं। हैंड रिटन लव लेटर, तो आपके पर्सन जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको हैंड रिटन लव लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपके मन में किसी तरीके की दुविधा है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो जो है आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं। अपने मन अंतर मन की आवाज सुनिएगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इन टू माई लाइफ टू नर्चर मी। तो आपके पर्सन जो है जिन्होंने भी आपके साथ जो है गलत किया है, वो जो है ये आपकी कीमत को समझ रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो है आपके पर्सन जो भी होंगे वो जो है आपको नर्चर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है राइटर। आपके पर्सन जो है वो राइटर हो सकते हैं। फॉरेन लैंड हो सकता है, आप फॉरेन लैंड में सेटल हो, या फिर मेच्योर। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू मूवी और सॉन्ग्स। क्या आ रहा है आपके लिए? पहला आ रहा है इस कदर तुलसी कुमार का। तो आप इस सॉन्ग के लिरिक्स में जो है अपने मैसेज को ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। जेलस निक जोनस का। तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, इस तरीके का नेचर उनका नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो रॉकस्टार मूवी का। लास्ट है तुमसे ही मोहित चौहान। तो वही चीज जब वी मेट वाली स्टोरी जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है, वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है। तो आपको जो है आपके पर्सन काफी हद तक जो है वो पैम्पर करेंगे, और सही तरीके से जो है जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है मूवी है लाला लैंड। जब वी मेट आ गया, जब वी मेट, ठीक है, तो सेम एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी एंड, लव लेटर, ये इंग्लिश मूवीज हैं, एंड मिलेनियस फर्स्ट लव। अगर आपके पास समय हो तो आप जो है मिलेनियस फर्स्ट लव को जो है देख सकते हैं। जिस तरीके का लव उन्होंने किया था उस मूवी में, जो भी एक्टर थे, तो उसी तरीके का जो है लव आपके पर्सन आपसे करेंगे। ठीक है, तो वो अनकंडीशनल लव जो है वो काफी हद तक आप महसूस कर पाएंगे। तो आपके लिए जो है आप अपना पास जो है वो काफी हद तक भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल्स, कुछ बर्थडे मंथ्स देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन या आपका बर्थडे मंथ आता हो। सितंबर, जुलाई, दिसंबर, मई, अप्रैल। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है बर्थडे मंथ्स हो। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेविल की एनर्जी आ गई है। कैंसर, चैरियट की एनर्जी आई है। जेमिनाई एंड एरीज। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है जोडियक साइन हो। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स। आपके पर्सन का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम जो है वो इनमें से आ सकता है। क्यू, टी, एफ, ओ, एक्स, वाई, ए, एम एंड वी। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है अल्फाबेट्स हों। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स। 27, 12, 15,
8, 2, 1, 5 एंड 28। तो हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है आपको डिटेल्स मिल गई हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 से रिलेटेड, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स या हमें कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। तो मैं चार्म्स को यहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक कैंसर एनर्जी आई है, तो यहाँ पर एक क्रैब भी आया है। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे चेरियट एनर्जी भी आई थी, तो वो जो है ऊपर से सख्त दिखते होंगे लेकिन अंदर से जो है वो काफी हद तक नरम होंगे। और इस चीज को जो है आप दोनों ही रेजोनेट करेंगे और आपकी एक बॉन्डिंग बन जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एक सैलामेंडर आया है, तो वही चीज है, रीबर्थ करने की जरूरत है। सारी चीजों को, पीछे की चीजों को हटाकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक टेडी बियर आया है, तो टेडी बियर जो है, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वही चीज है कि आपके लिए एक बड़ा टेडी बियर आ रहा है, आप उसको डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैक्टस आया है, तो जो आपकी लाइफ जो है वो काफी हद तक बैरन रही होगी, एक डेजर्ट की तरीके से रही होगी, उसमें जो है वो चेंजेस आएंगे। यहाँ पर एक डॉल्फिन आई है, तो डॉल्फिन जो है वो लक को, सक्सेस को, वेल्थ को दिखाती है। तो आपकी जिंदगी में जो है वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहते हैं। तो इस समय आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, आपको इससे बाहर आने में कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन आपका जो समय है वो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आ रहा है एक एंकर आया है, तो आपकी जो जिससे भी शादी होगी वो जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे और आपको वो प्रोटेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक लव का चार्म आया है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफी हद तक जो है लविंग केयरिंग होगा और उसमें जो है आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति कब मेरे साथ क्या कर देगा या मुझे छोड़ देगा, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट आ रहा है एक ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। आपकी जिंदगी में जो है सभी तरीके के चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है, तो एक्स जो है वो काफी हद तक उसी चीज को दिखा रहा है कि पुरानी चीजों को कट ऑफ करने की, उस अटैचमेंट को कट ऑफ करने की जरूरत है। और लास्ट में आ रहा है एक एंजल का फेदर आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा और बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा जो आपने नहीं सोचा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।